सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 में हम आ चुके हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 21 को सॉल्व करना। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं और सीबीएसई बोर्ड के नए पैटर्न पे बेस्ड हैं। ठीक है, ये आपके कोई बुक की कॉपी पेस्ट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? ए सीक्वेंस बिगिंस विथ 3.5 एंड ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 0.4 फ्रॉम द प्रीवियस टर्म। राइट द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ क्वेश्चन में सीक्वेंस बिगिंस विथ 3.5। बिगिंस विथ मतलब जो स्टार्ट हुआ वो सीक्वेंस वो 3.5 से हुआ है, तो उसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? 3.5 है। ठीक है, एंड ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 0.4 फ्रॉम द प्रीवियस टर्म। ठीक है, और इस टर्म आपको कैसे फाइंड मिल रहा है? जो नेक्स्ट जो भी टर्म होगा वो अपने प्रीवियस टर्म में 0.4 को सब्ट्रैक्ट करने पे मिल रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस होगा -0.4। ठीक है, ये एक डिक्रीजिंग एपी का सीक्वेंस होगा जिसमें वैल्यूज लगातार क्या होंगे? आपके डाउन होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ आपको क्या लेना है? -0.4। क्लियर है? तो चलिए लिखते हैं। गिवन क्या है? मुझे गिवन है फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए कितना दिया हुआ है? 3.5। ओके, एंड कॉमन डिफरेंस डी मुझे कितना दिया हुआ है? 0.4। सब्ट्रैक्टिंग मतलब क्या हो रहा है? निगेटिव, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा? -0.4। ठीक है, डिक्रीजिंग एपी का सीक्वेंस है। ठीक है, तो चलिए हो गया। राइट द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमको पहला 6 टर्म्स हमको लिखना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो फर्स्ट टर्म तो मेरे पास दिया ही हुआ है मुझे। फर्स्ट टर्म कितना है? 3.5। मतलब हमको और 5 टर्म्स निकालना है। सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड 6th टर्म। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड टर्म क्या होगा? आप जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो नेक्स्ट टर्म होता है वो अपने प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करने पे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो अपने प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से मिलता है। तो यहाँ सेकंड टर्म क्या होगा? सेकंड टर्म के लिए मेरा प्रीवियस टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म। तो मैं यहाँ लिखूंगा ए। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस प्लस डी। मैंने क्या बोला? कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। ठीक है, प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस आपको ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए ए कितना है? ए है आपका 3.5। ओके, एंड प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है? ध्यान से देखिए, -0.4। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है? -0.4। याद रखिएगा डिक्रीजिंग एपी का सीक्वेंस है। अगर बोल रहा है सब्ट्रैक्शन हो रहा है, नेक्स्ट टर्म जो है वो अपने प्रीवियस टर्म में कुछ खास नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे मिल रहा है, तो वहां पे कॉमन डिफरेंस आपको निगेटिव में ही लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉमन डिफरेंस जैसे यहाँ पे क्या 0.4 लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्टिंग 0.4, तो आप डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 0.4 ले लिया, उसके बाद a प्लस डी किए, तब तो वैल्यू भी बदल जाएगा। ठीक है, यानी डिक्रीजिंग एपी का सीक्वेंस है, सब्ट्रैक्शन वाला रोल दिख रहा है यहाँ पे, तो कॉमन डिफरेंस को निगेटिव में लेना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट टर्म आपका कितना निकल गया? a प्लस डी। ए कितना है? 3.5 प्लस कॉमन डिफरेंस -0.4। ये कितना हो जाएगा? 3.5 माइनस 0.4 मीन्स 2.1। ठीक है, सॉरी 3.1। ओके, ये आ गया 3.1। सेकंड टर्म कितना आ गया मेरा? 3.1। क्लियर है? 3.1। ओके, अब चलिए थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म मेरा क्या होगा? सेकंड टर्म, थर्ड टर्म के लिए प्रीवियस टर्म क्या होता है? किसी एपी के सीक्वेंस में मेरे थर्ड टर्म के लिए प्रीवियस टर्म क्या होगा? सेकंड टर्म। ठीक है, तो सेकंड टर्म कितना आया है? 3.1। ठीक है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। डी कितना है? -0.4। ठीक है, यही आएगा।
प्रीवियस टर्म में हमको कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है मेरा -0.4 है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3.1 माइनस 0.4। ओके, 2.7 क्लियर है। तो मेरा से थर्ड टर्म कितना आ गया 2.7। अब चलिए फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा, फोर्थ टर्म के लिए प्रीवियस टर्म क्या होगा थर्ड टर्म, तो 2.7। ठीक है, एंड प्लस कॉमन डिफरेंस हमको ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस कितना है -0.4, तो लिखिए -0.4। ओके, तो 2.7 माइनस 0.4 कितना हो गया ये 2.3। ओके, फोर्थ टर्म मेरा कितना हो गया 2.3। क्लियर है, कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस का इसलिए मैंने कॉमन डिफरेंस ऐड किया, लेकिन कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू है सब्ट्रैक्शन वाला है वो क्या है -0.4 है, तो अल्टीमेटली तो सब्ट्रैक्शन ही हो रहा है। क्लियर है। फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म के लिए प्रीवियस टर्म क्या होगा फोर्थ टर्म, तो 2.3 एंड कॉमन डिफरेंस इसमें भी ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा -0.4 मीन्स 2.3 माइनस 0.4 1.9। क्लियर है। एंड लास्ट सिक्स्थ टर्म कितना हो जाएगा सिक्स टर्म के लिए प्रीवियस टर्म मेरा क्या होगा फिफ्थ टर्म, तो 1.9 है फिफ्थ टर्म का वैल्यू, एंड इसमें कॉमन डिफरेंस आप ऐड कीजिए। ठीक है, -0.4। ठीक है, कितना हो गया 1.9 माइनस 0.4 1.5। ठीक है, तो हो गया। राइट द फर्स्ट सिक्स टर्म्स ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट सिक्स टर्म्स क्या हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 3.5 3.1 2.7 2.3 1.9 एंड 1.5। ठीक है, आप यहाँ लिख दीजिए हेंस द फर्स्ट सिक्स टर्म्स आर हेंस द फर्स्ट सिक्स टर्म्स आर। ठीक है, ये कितना है आपका फर्स्ट टर्म 3.5, सेकंड टर्म आपका हो गया 3.1, थर्ड टर्म आपका हो गया 2.7, फोर्थ टर्म आपका हो गया 2.3, फिफ्थ टर्म आपका हो गया 1.9 एंड सिक्स टर्म हो गया आपका 1.5। ठीक है, हेंस द फर्स्ट सिक्स टर्म्स आर 3.5 3.1 2.7 2.3 1.9 एंड 1.5। सब में देखिए 3.1 माइनस 3.5 0.4 आया। ठीक है, -0.4, 2.7 माइनस 3.1 कितना हुआ -0.4, 2.3 माइनस 2.7 -0.4, 1.9 माइनस 2.3 -0.4 एंड 1.5 माइनस 1.9 -0.4। मतलब ये सीक्वेंस जो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है -0.4 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हमेशा प्लस और माइनस साइन में लीजिएगा। जब भी क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा हो कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और वहाँ में कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो मतलब उस कॉमन डिफरेंस को निगेटिव साइन के साथ लेना है। ठीक है, भले आपका सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म में आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस डी और उसके बाद मतलब नेक्स्ट टर्म इक्वल टू प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, भले फॉर्मूला लगाइए, लेकिन जब आप डी का वैल्यू पुट कीजिएगा तो वो निगेटिव में ही आएगा। ठीक है, डी निगेटिव में है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा a माइनस कॉमन डिफरेंस में ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सब्ट्रैक्टिंग 0.4 लिखा है, मतलब ये एक डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे जो भी कॉमन डिफरेंस आप लीजिएगा वो विथ निगेटिव साइन लीजिएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये चलिए मान लीजिए आपका ये था आपका फर्स्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड था। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकंड मेथड से बनाएंगे। ठीक है, देख लीजिए। बिल्कुल फॉर्मूला बेस है। मैंने इसे पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था
देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ना, फर्स्ट टर्म हमको दिया हुआ है क्या, गिवन फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3.5, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस d कितना दिया हुआ है, -0.4, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिक्रीजिंग एपी का सीक्वेंस है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, वैल्यू कंटिन्यू डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीक्वेंस होता है, जो टर्म्स होता है, जो नेक्स्ट टर्म होता है, वो अपने प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करने पे मिलता है, ठीक है। तो मेरे लिए नेक्स्ट टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म, मेरे लिए सेकेंड टर्म होगा फर्स्ट टर्म प्लस डी, ठीक है, ये होगा फर्स्ट टर्म क्या है, ए प्लस डी, ओके, क्लियर। थर्ड टर्म क्या होगा मेरे लिए, थर्ड टर्म के लिए मेरा प्रीवियस टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म प्लस डी, ओके। सेकेंड टर्म क्या आ रहा है, ए प्लस डी, तो ए प्लस डी मतलब a प्लस 2d, क्लियर है। सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस डी, उसमें और कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो थर्ड टर्म मिल रहा है, थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d, ओके। फोर्थ टर्म के लिए प्रीवियस टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d, ओके, एंड प्लस d, a प्लस 3d, ओके, क्लियर है। ये मेरा हो गया फोर्थ टर्म। एंड फिफ्थ टर्म के लिए प्रीवियस टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म, तो a प्लस 3d प्लस d मीन्स a प्लस 4d, ओके। फिफ्थ टर्म कितना आया, a प्लस 4d। एंड नाउ लास्ट सिक्स टर्म के लिए प्रीवियस टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म है, तो a प्लस 5d प्लस d मतलब a प्लस 6d, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d एंड सिक्स टर्म a प्लस 6d, सॉरी a प्लस 6 नहीं होगा, a प्लस 5d होगा, ठीक है। सिक्स टर्म हमारे पास क्या होगा, a प्लस, यहाँ पे a प्लस 4 होगा, ठीक है, a प्लस 5d होगा, क्लियर है। सिक्स टर्म a प्लस 5d। अब ध्यान से देखिए ये किस फॉर्मूला पे, किस पैटर्न पे बेस है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए a प्लस n-1 इंटू डी पे बेस है। कैसे, तो देखिए सेकेंड टर्म मान लीजिए हमको फाइंड आउट करना है। सेकेंड टर्म का मतलब n इक्वल टू 2, ठीक है। तो सेकेंड टर्म में n इक्वल टू 2 पुट करना है हमको, तो क्या आया यहाँ पे a, फर्स्ट टर्म हमको a लेना है, प्लस ध्यान से देखिए d, n इक्वल टू 2 लिए हैं, मतलब 2 माइनस 1 इंटू डी, 1d। जो हमको टर्म दिया है, जो टर्म हमको निकालना है, यानी हमको अगर सेकेंड टर्म निकालना है, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लायर होगा 1। अगर थर्ड टर्म निकालना है तो कॉमन डिफरेंस में जो मल्टीप्लाई होगा वो किससे होगा, 2 से। अगर फोर्थ टर्म निकालना है तो कॉमन डिफरेंस में जो मल्टीप्लाई होगा 3 से। अगर फिफ्थ टर्म निकालना है तो कॉमन डिफरेंस में मल्टीप्लाई होगा 4 से। और अगर सिक्स टर्म निकालना है तो कॉमन डिफरेंस में मल्टीप्लाई होगा 5 से। यानी कॉमन डिफरेंस में जो भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो n का वैल्यू से 1 कम है, ठीक है। यानी सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं तो n इक्वल टू जो d का मल्टीप्लाई होगा 1 होगा। तो यानी कौन सा पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये वाला पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये तो सब में है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो देखिए a, मान लीजिए सेकेंड टर्म निकालना है तो a प्लस 2-1 इंटू डी कितना आ गया, a प्लस डी आ गया। मान लीजिए थर्ड टर्म निकालना है, ये मैंने सेकेंड टर्म निकाला, ठीक है। मान लीजिए थर्ड टर्म निकालना है तो कितना हो जाएगा, a प्लस 3-1 इंटू डी मतलब a प्लस 2d, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ टर्म a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d और सिक्स टर्म a प्लस 5d मतलब a प्लस n-1 इंटू डी जो है
वही मैथमेटिकल पैटर्न है, रूल है, जिसको हर टर्म फॉलो करेगा, ठीक है। इसलिए सेकंड टर्म निकालना होगा तो बस उससे एक कम जो होगा यानी 1 उसको d से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कॉमन डिफरेंस से। थर्ड टर्म निकालना हो तो 3 - 1 यानी 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। फोर्थ टर्म निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। फिफ्थ टर्म के लिए 4 से, सिक्स टर्म के लिए 5 से, ठीक है। तो बस ये वाला फॉर्मूला पे सब टर्म आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सब का सब टर्म आप इस पे निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कितना भी टर्म दे दे, 50वां टर्म भी निकालने दे दे तो क्या क्या लगेगा फॉर्मूला? A50 मतलब 50वां टर्म, A50 = A + 50 - 1 × D, मतलब A + 49D। समझ गए? जितना टर्म आपको निकालने बोलेगा बस उससे एक माइनस करके D से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया, ठीक है। तो देखिए अल्टीमेटली ये आएगा क्या, ये आपका आ जाएगा इस तरीके से। फर्स्ट टर्म आपका होगा A, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म होगा। सेकंड टर्म आपका होगा A + D, ठीक है। थर्ड टर्म आपका होगा A + 2D, ठीक है। फोर्थ टर्म आपका होगा A + 3D, ओके। फिफ्थ टर्म आपका होगा A + 4D एंड सिक्स टर्म आपका होगा A + 5D। क्लियर है? बस इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए। डायरेक्ट फॉर्मूला में डालिए वैल्यू A + D, A + 2D, A + 3D, खाली A और D का वैल्यू पुट करते जाइए, बस काम खत्म है, ठीक है। उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होगा जरूर पूछ लीजिएगा। उसके बाद मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बेशक ले लीजिए।